Movies by MHK presenting The Darkest Mind। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कहानी के शुरू में हम कुछ बच्चों को देखते हैं। इनमें एक रूबी भी थी। तभी अचानक से वहाँ बैठी एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं। वो अचानक से कांपने लगती है और नीचे गिर जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर इसे हुआ क्या है। सभी घबरा गए थे। इसके बाद पता चलता है कि ये एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका तौर सामने नहीं आया। इस तरह देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे वायरस का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में आ गया है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर इसका हल निकाल लेंगे और जल्द ही इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर आप सबको भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो आप जल्द ही उसे CDC डिपार्टमेंट में भेज दें, जिधर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर इसका इलाज करेंगे। अब इन्हीं बच्चों में रूबी भी थी, जो इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे था। उसकी मॉम डैड उसको काफी अच्छे से मनाते हैं और उसको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं कि कहीं इस बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो ना जाए। अब रात को रूबी सबके सोने के बाद अपनी मॉम के पास आ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबराकर वहाँ से चली जाती है। जब सुबह को रूबी अपनी मॉम के पास जाती है तो हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम रूबी को पहचान ही नहीं पाती। रूबी अपना गिफ्ट भी दिखाती है जो रात को रूबी की मॉम ने उसे दिया था, लेकिन रूबी की मॉम को कुछ भी याद नहीं होता। वो समझती है कि शायद कोई बीमार लड़की है जो डॉक्टर से बचकर यहाँ आ गई है, इसलिए वो रूबी को CDC टीम के हवाले कर देती है। उनकी टीम आकर रूबी को ले जाती है, जहाँ बस में और भी बहुत सारे बच्चे थे। अब इनको बेस में ले जाया जाता है। अब इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बीमारी न्यूट्रिशन की वजह से आती है, जहां में इंसान की जीन की तब्दीली की वजह से जो इंसान को कुछ और ही बना देती है, और इससे बच्चों में खास किस्म की पावर्स भी आ रही हैं। लेकिन ये सब में एक जैसी नहीं होती। हर बच्चा अलग पावर रखता है और इसलिए हमने कलर से हर बीमारी को अलग नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन, जो सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। फिर ब्लू, जिनके पास किसी को उठाने की ताकत हो। फिर आते हैं गोल्डन, जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ये सभी महफूज रंग हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक रंग हैं वो रेड और ऑरेंज हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है। अब इसलिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर रूबी को मारने आने ही वाला था, लेकिन रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उसके माइंड में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है और डॉक्टर उसे ग्रीन क्लियर कर देता है। यानी कि रूबी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकती थी, यानी जैसा वो चाहती थी वैसा हो सकता था। फिर इसके बाद सबको ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहनाए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले ही मार दिया गया था। वक्त के साथ साथ रूबी थोड़ी बड़ी हो जाती है। वहाँ ये ग्रीन बच्चों के साथ रहती है, जो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाती क्योंकि ये तो ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को उस पर शक हो जाता है, इसलिए इन सब बच्चों को एक आवाज सुनाई जाती है। इस आवाज को सिर्फ ज़हीन लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। रूबी वो आवाज सुनती है, उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो बेहोश हो जाती है। उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जहाँ एक औरत थी जो रूबी का चेकअप करती है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है जो कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अब डॉक्टर एक पेज पे कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है। जब रूबी उस पेज को देखती है तो उसमें लिखा था कि उन्हें पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो साथ वाले रूम में आ जाना, जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब वो ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे छुपाकर अपनी गाड़ी में ले आती है। तभी जाते हुए एक गार्ड उसे रोक लेता है। रूबी उसके माइंड को अपने कंट्रोल में करके दरवाजा खुलवा लेती है। रूबी ने काफी टाइम के बाद बाहर का माहौल देखा था। डॉक्टर रूबी से कहती है कि अब बहुत कम लोग रह गए हैं, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। कुछ लोग तो ये शहर छोड़ के ही जा चुके हैं। डॉक्टर रूबी को एक GPR देती है और कहती है कि जब भी कभी मुश्किल में हो तो उसे दबा देना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें एक कैंप में ले जा रही हूँ, जहाँ और भी तुम्हारी तरह बच्चे हैं जिन्हें हमने बचा कर रखा है। डॉक्टर गाड़ी को रोक के अपने साथी से मिलती है। इसके बाद रूबी अंदर कपड़े बदलने जाती है तो उधर उसको एक बच्ची मिलती है जो गोल्डन थी। वो
उसे देखकर डर जाती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पे हमला कर देती है और भाग जाती है। रूबी उस बच्ची का पीछा करती है। रूबी उसे कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। ये सुनकर वो दरवाजा खोल लेती है। उधर गाड़ी में दो और लोग भी हैं, जिनमें एक का नाम लिएम था और दूसरा उसका दोस्त था। रूबी उसे कहती है कि मैं ग्रीन हूँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा करती है। उधर डॉक्टर और उसका साथी भी था जो उसका पीछा कर रहे थे। तभी लिएम जो ब्लू था वो उनकी गाड़ी को खराब कर देता है, जिस वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते और ये बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद लिएम कहता है कि हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है जो हम जैसों को बचाकर अपने कैंप में रखता है, जिधर कोई खतरा नहीं होगा। ये सब वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रूबी लिएम से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे। वो कहता है कि गवर्नमेंट हम पर गलत तजुर्बे कर रही थी। वो हमारी एक आर्मी बनाना चाहती है जिन्हें वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उधर डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने ये कहा था कि रूबी ग्रीन है। वहाँ एक मास्क पहनी लड़की डॉक्टर को मार देती है। दूसरी तरफ रात को सोते हुए रूबी का हाथ गलती से लिएम के हाथ पे लग जाता है, जिससे रूबी उसके सारे पिछले ख्याल देख लेती है कि कैसे लिएम ने काफी सारे बच्चों को बचाने की कोशिश की है लेकिन नहीं बचा सका। इसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर रूबी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। लिएम भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद ये सब गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। उसके बाद ये एक मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। वहाँ इन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं, वो भी इनके जैसे ही थे, यानी कि उनमें भी खास किस्म की पावर्स थी और सब रात को एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। लिएम यहाँ पे ऑरेंज लड़के के बारे में इनसे पूछता है और कहता है कि मैंने सुना है कि वो हम जैसे बच्चों को अपने पास रखकर उनकी मदद करता है। लिएम उनसे ऑरेंज लड़के का पता पूछता है, जिसपे वो कहते हैं कि ये खुफिया है, कोई भी आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी रूबी उनमें से एक आदमी को अपने कंट्रोल में कर लेती है जो उसका पता बता देता है, जो कि कोड की शक्ल में था। लिएम का दोस्त जो बहुत ज्यादा ज़हीन था और ग्रीन था वो उसे समझने में लग जाता है, जिसमें उसका साथ रूबी भी दे रही थी। अब ये दोनों उसे समझ लेते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है। ये वही लड़की थी जिसने डॉक्टर को मारा था, जिसने रूबी को ग्रीन क्लियर किया था। ये लड़की रूबी को भी मारने लगती है, लेकिन तभी रूबी उसके माइंड को कंट्रोल करती है और कहती है कि तुम सीधा उस जंगल में चलती जाओ और तुमने रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें भूख प्यास जो भी लगे। ये सब देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे कर पा रही थी। उनको पता चल गया था कि रूबी ऑरेंज है। उसके बाद ये अपने तीनों दोस्तों को वैन में बैठने का कहती है। रूबी यहाँ पे सबसे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं ऑरेंज हूँ। लिएम कहता है कि नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। रूबी कहती है कि मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं जिसे भी छू लेती हूँ उसे अपनी कंट्रोल में कर लेती हूँ, और अगर मैं ये किसी पे अचानक करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं जिन्होंने आर्मी वाली यूनिफॉर्म वेयर की हुई थी, जो लिएम को पहचान लेते हैं। लिएम उनसे कहता है कि हम बस यहाँ पे रहना चाहते हैं, हमें किसी भी चीज से कोई खतरा ना हो। ये लोग मान जाते हैं और इन्हें अपने साथ ले आते हैं। फिर इन्हें ऑरेंज लड़के के पास ले जाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था। वो रूबी और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है। अब ये यहाँ पे सबको सच्चाई बताता है कि प्रेसिडेंट यानी कि मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि सब मुझ पे नए नए तजुर्बे कर रहे थे। जब कोई भी ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने एक कैंप बनाकर सब बच्चों को वहाँ रखना शुरू कर दिया। वो रूबी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल बताऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी। इस दौरान वो लड़का रूबी का हाथ पकड़ता है। ऐसा करते लिएम भी उसे देख लेता है, जिसपे इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट का बेटा रूबी का पिछला सारा ख्याल देख लेता है कि रूबी के साथ आखिर हुआ क्या था। रूबी की बर्थडे वाले दिन रूबी ने अपने मॉम डैड के पास जाकर उन्हें गलती से टच करके उनकी सारी यादों को मिटा दिया था, इसलिए उसके मॉम डैड को कुछ भी याद नहीं रहता। ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखा दोगी। तो रूबी कहती है कि ये सब तो मुझे भी करना नहीं आता, लेकिन इस गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया है। जब रूबी लिएम से मिलती है तो वो काफी ज्यादा नाराज था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो रूबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों भी कभी नहीं मिल सकते। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ना कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया था। इसके बाद रूबी ऑरेंज लड़के के पास आती है। ऑरेंज लड़का यहाँ लैपटॉप पे बता रहा था कि यहाँ कितने ऑरेंज और कितने ब्लू हैं। रूबी के आते ही वो अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर देता है
रूबी असल में उससे लैपटॉप ही लेने आई थी क्योंकि उसके दोस्त ने अपनी फैमिली से बात करनी थी। रात को ये सब यहाँ से भागने का फैसला करते हैं और जब ये भाग रहे होते हैं तो सामने से कैंप का जनरल आ जाता है। ऑरेंज लड़का भी वहाँ आ जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों से मिला हुआ था जो इन सब की आर्मी बनाना चाहते थे। ये लिएम को अपने कंट्रोल में करके बहुत मारता है। तभी रूबी जनरल को अपने कंट्रोल में करके मार देती है। इसके बाद रूबी अपने दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है। रूबी उस लड़के को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है लेकिन मामला उलट हो गया था। वो लड़का उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है लेकिन इस दौरान रूबी आते हुए पायलट को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है। लिएम का दोस्त रूबी को बचा लेता है। इसके बाद रूबी डॉक्टर का दिया हुआ GPS दबा देती है। वो डॉक्टर अपने साथी के साथ उसे आकर बचा लेती है। इनको एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लिएम वो भी यहाँ से जाना चाहता है। वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता। डॉक्टर कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं, उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सब बच्चे जिनको उसने अपने कंट्रोल में किया था। उधर दूसरी तरफ उसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी जो उसके बाद इकलौती ऑरेंज थी। यानी कि ये दो ही थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। उसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।